मेन केबल से पावर से लोड करता है, ट्रांसफर करता है फायर। ये अगर हम मुदस्सिर हैलीग्राफ में करते हैं, नंबर्स में भी एंड प्रोमिनेंट। अपना नाम बताइए, ये बताइए आप कहाँ से हैं और आज आपने यहाँ पे स्टॉल जो है इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पे ड्यूकाम साहब खुद आए हैं विजिट करने के लिए, आपने बात भी की है। कितना महत्वपूर्ण है ऐसे प्रोग्राम्स करना, किस प्रकार की जानकारी? मेरा नाम महमूदा वानी है, मैं लाइवलीहुड कोऑर्डिनेटर NRLM में एज डेजिग्नेट कर रही हूँ। सो रिगार्डिंग अगर आप बात करेंगे इन प्रोग्राम्स की, तो ये प्रोग्राम्स होने चाहिए। हमारे SAJ मेंबर्स अप्रिशिएट होते हैं, हर बारी होते हैं और अच्छा उनका रिस्पांस भी रहता है, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड हो या चाहे उनका मोटिवेशनल पावर उनका बढ़ जाता है इस चीज़ से। तो ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए सर। Yes, of course, they had provided us enough space for this, and yes, of course, facilities भी सारी रखी है। Thank you so much for the administration. बिल्कुल 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 सर, सब लोगों को अपना अपना स्किल दिखाने का मौका मिल रहा है, तो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है ANI में। आपसे जानना चाहते हैं, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बेसिकली इस फेस्टिवल का मुद्दा मकसद क्या है? ये जैसे आपको मालूम है विश्व लिटरेरी फेस्टिवल 2025 है। ये विश्व लिटरेरी फेस्टिवल का तीसरा एडिशन है। पिछले 2 साल हमने 2 एडिशन किए और आज ये 2 दिन चलेगा, 16 और 17 अक्टूबर को। आज अभी हमारी इनॉग्रल सेरेमनी कंप्लीट हुई, जिसमें हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब इसमें शामिल हुए। और 2 दिन हमारे काफ़ी सारे राइटर्स, पोएट्स, आर्टिस्ट इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। सो 2 चीज़ें पैरेलली हो रही हैं। एक हमारा ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम में अलग अलग सेशंस हैं, जिसमें जो हमारे बड़े प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, राइटर्स हैं, उनकी पैनल डिस्कशंस हैं, एकेडमिक पेपर प्रेजेंटेशंस हैं, मुशायरे हैं, म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस हैं। सो दैट इज़ हैपनिंग इनसाइड द ऑडिटोरियम। ये पूरे 2 दिन चलेगा। इसका बिल्कुल एक प्रॉपर शेड्यूल बना है। कुछ काफ़ी सारे सेगमेंट्स हमारे विमेन ओरिएंटेड हैं, जिसमें विमेन राइटर्स और प्रोमिनेंट एकेडमिशियंस पार्ट ले रहे हैं। इसी के साथ कई सारे बड़े ऑथर्स, उनके साथ मीट द ऑथर वो प्रोग्राम्स भी हैं। 4 बुक्स और एक मैगजीन का अभी जो है फर्स्ट सेशन में उनका विमोचन हुआ, उनका लॉन्च किया गया। आगे वाले सेशंस में भी बुक लॉन्चेस, बुक रिलीजेस भी रखी गई हैं। सो एक तो पूरा उस तरीके से कि यहाँ की लिटरेचर को, हमारे यहाँ के कल्चर को, हमारे यहाँ की लैंग्वेजेस को सेलिब्रेट किया जा सके, हमारे राइटर्स को सुना जा सके, उनको हमारे पोइट्स के जो उनकी लेखनी है, उनकी जो पोइट्री है, उससे लोग महसूस हो सकें। तो वो सारा चीज़ हो रहा है। इसी के साथ में पूरे जो कैंपस है, कैंपस में अलग अलग जगहों पे एग्जीबिशंस रखे गए हैं। सबसे पहले हमारे एक मेजर बुक फेयर है, जहां अलग अलग पब्लिशर्स ने अपनी बुक्स रखी हैं। कुछ उसमें काफ़ी नायाब जो पुरानी किताबें हैं उनको भी रखा गया है। सो पूरा एक बुक्स का एक एरिया रखा गया है। एक और एरिया जहां हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डिपार्टमेंटल एग्जीबिशन एरियाज हैं, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स को, यहाँ के जो आर्टिफैक्ट्स हैं, यहाँ पे आर्टिस्ट हैं, उन सभी ने अपनी अपनी प्रदर्शनियाँ रखी हैं। इसी तरीके से जहाँ पे अभी आप खड़े हैं, ये पूरा एक हेरिटेज विलेज एरिया है, जहाँ पे पुरानी जो हमारी विलेज लाइफ होती थी वो किस तरह से होती थी, घर में कैसे होता था, अलग अलग रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती थी, उन सभी चीज़ों को दर्शाया गया है। इट्स लाइक अ मोर लिविंग, लाइक अ लिविंग
I would say a depiction of how our villages used to look like. So काफ़ी सारे बच्चे खास तौर पे हमारे युवाओं के लिए, यूथ के लिए ये पूरा इंटेंडेड है कि वो हमारे कल्चर के साथ, लिटरेचर के साथ, हमारी लैंग्वेजेस के साथ जुड़ सके, उनको मौका मिल सके वो देखने, अपना हेरिटेज देखने का, हमारे राइटर्स के साथ मिलने का मौका मिल सके। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है जिस तरीके से पब्लिक का रिस्पॉन्स है। आप देख रहे हैं हज़ारों में बच्चे हैं, हर दे आर पार्टिसिपेटिंग, दे आर एंजॉयिंग। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम श्योर आज और कल 2 दिन ये बड़ा ही अहम सभी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स के लिए रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या है जी? वो उजागर करना चाहते हैं चुनाव तेज आ रहे हैं, वो उसकी तरफ रागिब हो रहे हैं, ध्यान बना रहे हैं अपना। 0 dB बहुत लगे, इसमें क्या नाम है, नाम बहुत ज़्यादा मेरी क्या शुभ सो ये पास है भाई ठीक छो बराबर जी बेटा, अपना नाम बताइए और ये बताइए आप किस क्लास में पढ़ती हैं और आज यहाँ डिग्री कॉलेज में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, इस प्रकार की नॉलेज आपको गेन हुई है, क्या कहना चाहिए? जी सर, मेरा नाम है तमजुदा बशीर और मैं फर्स्ट सेम की स्टूडेंट हूँ। सो यहाँ पे आज जो ये इवेंट रखा गया है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे जो मम्मी पापा है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, वो किस तरह के एटमॉस्फेयर में रहते थे उनके ज़माने में। हम उनसे सुनते थे कि वो किस तरह के एटमॉस्फेयर में रहते थे, किस तरह के माहौल में, लेकिन आज हमने अपनी आंखों से देखा, लाइव देखा, और ये सब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि वो इस तरह के मतलब माहौल में रहते होंगे। और सिंपल सिटी थी, लाइक हाँ, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को दर्शाया गया है, बहुत सारी नॉलेज आपको गेन हुई है। हाँ, नॉलेज भी गेन हुई है। लाइक यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के वो यहाँ पे हो रहे हैं
स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। स्टॉल्स भी लगे हुए, बुक स्टॉल्स लाइक बुक स्टॉल्स एटसेट्रा, और उन सब से बहुत नॉलेज भी गेन होगी। फायदा हो रहा है आपको? हाँ, फायदा भी हो रहा है और मज़ा भी आ रहा है। मज़ा भी आ रहा है? जी सर। तो अभी आप बहुत खुश नजर आ रही है। क्या ऐसे इवेंट्स होने चाहिए? हाँ, होनी चाहिए, क्योंकि इससे मतलब जो हमारा कल्चर है, मतलब इससे उसको सपोर्ट मिलता है। तो आपको अभी तक पता ही नहीं था कि आपके या हमारे परदादा दादा वो कैसे रहा करते थे? तो हाँ आपने खुद सीखा है? हाँ, हम बस सुनते थे और इमेजिन करते थे, लेकिन आज हमने अपनी आंखों से लाइव देखा है कि क्या क्या देखा आपने? तो कश्मीर में थोड़ी सी वो क्या क्या देखा आपने? एस लाइक वो मतलब तुम गसन नागस पे नाग, हाँ, और नाग देखा, और जो पहले पढ़ाते थे ना वो ऐसे वो बोर्ड होता था, मुझे पता नहीं उसका नाम क्या है, वो भी देखा। और पहले वो मतलब इंदर, हाँ, और गाय से बनी हुई वो मैटिंग होती थी ना, वो भी देखा आज हमने। वो भी देखा। और बहुत सारी नॉलेज जो है आपको गेन हुई है, तो जी सर। इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए कॉलेज में, स्कूल्स में। जी, मेरा नाम मुदस्सिर रहमान डार है। मैं एक कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हूँ। मैं ज़्यादातर सोशल आर्ट करता हूँ, जैसे कि पीस, चाइल्ड लेबर, ड्रग एडिक्शन, चाइल्ड वुमेन्स इनजस्टिस, और इनके ऊपर मेरा काम रहता है। तो मेरी एक कंटेम्प्रेरी फॉर्म आर्ट फॉर्म रहती है, तो मैं उसके ऊपर काम करता हूँ। कि जैसे कि आपने देख ही लिया, तो यहाँ पे हमें इनवाइट किया गया था यशो लिटरेरी फेस्टिवल पे, तो हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया था। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा लोगों का, क्योंकि बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं ये स्टॉल। तो हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, तो इंटरेक्शन रहती है बच्चों के साथ। जो आने वाली पीढ़ी है, जो नई यूथ है, जनरेशन है, तो जिनको आर्ट का शौक़ है, तो हम उनको एक सपोर्ट कर रहे हैं। तो वैसे भी मैं स्कूलों के अंदर या उसके अलावा मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स रहते हैं, मैं बच्चों को सिखाता हूँ एज ए सोशल वर्क करके। तो वैसे भी मेरी कुछ पेंटिंग्स नेशनल, यहाँ पे अगर बात करें पुराना गाँव को दर्शाया गया है। हाँ जी, बिल्कुल सर। हाँ, जो यहाँ हेरिटेज विलेज दर्शाने की कोशिश हमने की, यहाँ इंस्टॉलेशन विंग्स मैंने वहाँ पे बनाई थी। तो बहुत सारे चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड किए। तो हम यही दिखाना चाहते हैं कि जो हमारा ओल्ड कल्चर, हेरिटेज वगैरह, जो नई जनरेशन इनको ये नहीं पता, तो हमने वही दर्शाने की कोशिश की, इनको पता चले। कितना महत्वपूर्ण है ऐसे इवेंट्स का? बिल्कुल, बहुत अच्छे, मतलब ये इनिशिएटिव लिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने। लेकिन उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे ये डाला कि ये पेंटिंग दर्शाने की कोशिश की। लेकिन एक्चुअली जो हमारा ये शो नाला है, तो इनको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। उसके अलावा भी ये भी एक स्टेप उठाना चाहिए कि हमने इसके इर्द गिर्द डस्टबिन वगैरह लगाए। तो ये मैंने डिपिक्ट करने की कोशिश की कि वन टाइम यूज़ हम प्लास्टिक थ्रू यूज़ करते हैं। तो मैंने उसी पे ये पेंटिंग बनाने की कोशिश की, ग्लोबल लेवल की एक मैसेज देने की कोशिश की इस पर।
शुक्रिया। थैंक्स सर। IT on तूफान। Karihan kita grab. Ya kan zaman karihan kita grab.